बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉगरिथम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम क्या होता है, एंटी लॉगरिथम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और जो मंटीसा है ये कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें हम लास्ट पढ़ेंगे बच्चों साइंटिफिक नोटेशन और कॉमन नोटेशन। ठीक है बच्चों, इनको डिस्कस करने के बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलें बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन में है, a logarithm is the based on two Greek word logos and arithmos which mean ratio and proportion। बच्चों जो लॉगरिथम है ना, ये दो ग्रीक वर्ड यूनानी अल्फाज से माखूज है। पहले का नाम है लागोस और दूसरे का नाम है अरिथमोस, जिनका मतलब है रेशो एंड प्रपोर्शन, निस्बत और तनासब। जॉन नेपियर जो था बच्चों, उसने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बात समझ आ गई? तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन है, द लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। बच्चों रियल नंबर का जो लॉग होता है वो हमें बताता है कि किसी दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब हो रहा है। बात समझ आ गई बच्चों? इसको इस तरह लिखते हैं, बी रेज टू पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स। बी की पावर वाई बराबर है एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 3 125 के बराबर होता है। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं? अब बच्चों ये जो 5 है ना, इसको हम बेस पढ़ते हैं। 5 को हम बेस पढ़ते हैं, जो 5 के ऊपर है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और जो इसको ज़रब करने के बाद जवाब आएगा उसको रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो चलिए बच्चों, log ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। बात समझ आ गई बच्चों? अब हम पढ़ते हैं जी इसकी फॉर्म। पहली है बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म और दूसरी है एक्सपोनेंट फॉर्म। तो चलिए बच्चों अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे log, ये बेस नीचे आएगा, ऊपर x और इक्वल में आएगा y। log ऑफ x टू द बेस b ऑफ y। ठीक है, अब जब हम इसको एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें, जहाँ पे ये log है ना, इसको आप लोगों ने ख़त्म कर देना है। जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा x और नीचे आएगा b, तो ये अकेला x आ गया। अब जो नेक्स्ट काम करना है, b को आपने इसकी बेस बना देना है y की, तो ऊपर वाली वैल्यू बराबर में आ जाएगी और जो ये जो बेस है ना वो आके y की बेस बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी एक्सपोनेंट। बात समझ आ गई? अब हम जब इसको वापस लॉ की तरफ लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, x के साथ log लिख देंगे और ये जो बेस है इसको x के नीचे ले आएंगे। इस तरफ log लिखेंगे, x के साथ log लिखेंगे और ये जो बेस है बच्चों ये x के नीचे लिख देंगे। तो ये आपकी लॉगरिथम फॉर्म बन जाएगी। बात की समझ आ गई बच्चों? तो आपने ये तीन चीज़ों को याद रखना है। ये जो b होगा बच्चों ये बेस होगा, ये जो y होगा ये एक्सपोनेंट होगा और ये जो x है बच्चों ये रिजल्ट होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया? अब हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, a number which can be written in the form of a ज़रब 10 की पावर n। तो बच्चों हमारे पास
कोई भी जब नंबर दिया जाएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए एक शर्त है, वेयर 1 लेस आर इक्वल ए लेस देन 10। अब ये जो ए है ना बच्चों, इसकी जो लिमिट है ये 1 से 10 तक होगी, यानी कि 10 से छोटी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। और ये जो पावर n है ना बच्चों, ये क्या होंगे, ये आपके पास इंटीजर होंगे, सही अदाद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि कॉमन लोगार्थम क्या होता है। द बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम इज 10। तो बच्चों, जिस लॉग की बेस 10 होती है उसको हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं। इट इज रिटन एज, इसको बच्चों लॉग के साथ छोटा सा 10 लगाते हैं, या सिंपली लॉग एक्स, इस तरह इसको हम लिखते हैं। जिस लॉग की बेस 10 होती है उसको हम कॉमन लोगार्थम कहते हैं। आगे चलते हैं। नेचुरल लोगार्थम, द बेस ऑफ नेचुरल लोगार्थम इज ई। तो बच्चों, जिस लॉग की बेस ई होती है उसको हम नेचुरल लोगार्थम कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, कॉमन लोगार्थम का दूसरा नाम है ब्रिग्स लोगार्थम। ये चीज़ याद रखनी है, कॉमन लोगार्थम का दूसरा नाम है ब्रिग्स लोगार्थम, और नेचुरल लोगार्थम का दूसरा नाम है नपीरियन लोगार्थम। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये जो ई है ना, ई की कीमत इसके बराबर होती है 2.7, 1, 8, 2, आगे ये चलती जाती है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिखते हैं। इट इज रिटन एज, ये नेचुरल लॉग एक्स, इसको बच्चों इस तरह लिखते हैं, ln नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उम्मीद है इन डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों, इसके 6 पार्ट हैं सवाल नंबर 1 के। तो बच्चों, इसको हल करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसको सीखते हैं, उसके बाद हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखें, मैं अपनी तरफ से कोई नंबर लिखता हूँ, 45, 55। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली ये कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो बच्चों, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब जब भी किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये पॉइंट को उठा के आपने एक नंबर के बाद लेके आना है, और वो जो नंबर होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा। अब ये जो पॉइंट है ये हमेशा एक नंबर के बाद आएगा। तो ये क्या आ गया, 4.555 ज़रब। अब हमने लिखना यहाँ पे 10, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, a ज़रब 10 की पावर n, इस फॉर्म में लिखना है ना बच्चों। अब 10 की पावर आपने लगानी है। अब पावर कैसे लगाएंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है मैंने इसको मूव करवा के 4 के बाद लिखा है। अब आपने चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये किस साइड से मूव करवाया है, लेफ्ट से या राइट से। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट मैंने राइट से मूव करवाया है, तो इसका मतलब है पावर पॉजिटिव आएगी। अब जितने स्टेप मूव करवाया है उतनी पावर यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें 1 2 3, तो 3 स्टेप मूव करवाया है, यहाँ से देखें 1 2 3, तो इसकी पावर आ जाएगी 3। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। 0.00459 8,
अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि ये जो पॉइंट है ये हमेशा एक डिजिट के बाद होगा और वो डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के 4 के बाद लेके आएँगे तो ये आ जाएगा 4.598। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम लिखेंगे यहाँ पे ज़रब 10 की पावर। अब हमने इसकी पावर लगानी है। तो आप देखें कि ये जो पॉइंट है मैंने इसको किस साइड से मूव करवाया है, राइट से या लेफ़्ट से? तो बच्चों मैंने इसको लेफ़्ट से मूव करवाया है। यहाँ तक समझ आ गई? अब लेफ़्ट का मतलब है कि पावर माइनस आएगी, ठीक है? अब कितनी पावर आएगी? तो यहाँ पे देखें कितने स्टेप मूव करवाया बच्चों? 1, 2, 3। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी -3। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसका सवाल नंबर 1 है 20 लाख। यहाँ पे देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया बच्चों 20 लाख। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसका पॉइंट बच्चों लास्ट पे है तो हमने क्या करना है, इसको उठा के 2 के बाद लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 के बाद, इशारे नहीं लगाते बच्चों। तो ये आएगा 2 ज़रब 10 की पावर। अब यहाँ से पॉइंट को मूव करवा के कहाँ पे लेके जाना है बच्चों? 2 के बाद। अब कितने स्टेप मूव करवाया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेप मूव करवाया है और राइट साइड से मूव करवाया है तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। पार्ट 1 की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। 48,900। अब यहाँ पे पॉइंट देखें बच्चों, ये लास्ट पे पॉइंट होता है लेकिन यहाँ पे लगाते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करवा के 4 के बाद लेके आएंगे। तो फिर क्या आएगा, 4.89 ज़रब 10 की पावर। अब ये पॉइंट इसका यहाँ पे था तो कितने स्टेप मूव करवाया है बच्चों? यहाँ तक देखें 1, 2, 3, 4। तो पावर इसकी आ गई 4। अब हमने पावर को देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका जो पॉइंट है ये मैंने राइट साइड से मूव करवाया है तो इसकी पावर +4 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात की समझ आ रही है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 0.0042। तो चलें बच्चों इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पे है तो इसको कहाँ पे लेके आएंगे बच्चों? 4 के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमेशा नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए। तो ये आ गया 4.2 ज़रब। अब हमने 10 की पावर लगानी है तो आप चेक करें पॉइंट को किस साइड से मूव करवाया है। तो ये लेफ्ट साइड है बच्चों। 1, 2, 3। तो 3 स्टेप मूव करवाया है तो ये आएगी 4.2 ज़रब 10 की पावर -3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है बच्चों 0.00000009। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे देखें बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे लेके आएँगे 9 के बाद और आपको पता है कि 9 के बाद पॉइंट नहीं लगाते। तो क्या आएगा 9 ज़रब 10 की पावर। अब यहाँ पे देखें पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड से मूव करवाया है। अब कितने स्टेप मूव करवाया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी पावर लिखेंगे -7। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 9 ज़रब 10 की पावर -7। ठीक है बच्चों? तो चलें बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। 73 ज़रब 10 की पावर 3। अब जो 73 है ना बच्चों, इसका जो पॉइंट है ये 3 के बाद है। लेकिन हमारा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? 7 के बाद। तो 3 से उठा के 7 के बाद लिख देंगे।
यहाँ तक समझ आ गई? तो ये आएगा 7.3 ज़रब 10 की पावर 1। अब बच्चों 1 क्यों आएगा? क्योंकि हमने पॉइंट को एक स्टेप मूव करवाया है। यहाँ तक समझ आ गई? अब 10 की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया। अब आगे चलते हैं 7.3 ज़रब। अब यहाँ पे देखें बच्चों 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है। आपने पीछे रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर ज़रब हों और उनकी बेस एक जैसी हो तो पावरें हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 इनकी बेस सेम है और ये ज़रब हो रहा है, तो 3 जमा 1 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4। तो 7.3 ज़रब 10 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 है, 0.65 ज़रब 10 की पावर 2। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखें बच्चों ये पॉइंट हमने कहाँ पे लेके आना है, 6 के बाद लेके आना है, क्योंकि पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद होगा और वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस पॉइंट को मूव करवा के मैं 6 के बाद लिखूंगा। तो ये आएगा 6.5 ज़रब 10 की पावर, अब कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर -1 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने एक स्टेप लेफ्ट साइड से मूव करवाया है। यहाँ तक समझ आ गई? ये 10 की पावर जो 2 है बच्चों ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है? अब 6.5 वैसे का वैसे आ गया। अब इनकी बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जमा होंगी। तो 10 की पावर -1 जमा 2, तो बच्चों 10 की पावर 1 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 6.5 ज़रब 10। आप 10 की पावर 1 लिख लें या सिंपल 10 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों सवाल नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो बच्चों क्या करना है, हमने इसमें 6 पार्ट हैं, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 8.04 ज़रब 10 की पावर 2। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे पॉइंट है उसकी जगह पे 1 लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो बच्चों 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है? आगे ज़रब 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो बच्चों जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर आएगा 804 और बटे में आ गया बच्चों 100। ज़रब 10 की पावर 2 का मतलब है 10 अपने आप से 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो ये 100 आ गया बच्चों। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 804 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों 3 ज़रब 10 की पावर 5। अब 3 वैसे का वैसे आ गया, ज़रब 10 की पावर 5 का मतलब है बच्चों 10 अपने आप से 5 दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो बच्चों इसका एक रूल याद रखें, अगर 10 की पावर 5 आ जाए तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 के आगे राइट साइड पे 5 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है? अब हम 3 को इससे ज़रब करते हैं। 3 1 3 और ये 5 ज़ीरो इसके साथ आ जाएँगे। तो बच्चों 3 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। 1.5 आ गया ज़रब। अब बच्चों यहाँ पे देखें 10 की पावर -2 है तो क्या करेंगे, 1 से पीछे 2 ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है? जब 10 की पावर प्लस में आ जाएगी तो पावर पॉजिटिव का मतलब है कि 1 के आगे ज़ीरो लगानी है, और अगर पावर माइनस आ जाए तो 1 के पीछे आपने उतनी ज़ीरो लगा देनी है, और जो पहली ज़ीरो होगी उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, आप पॉइंट लगा देंगे।
यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने 1.5 को 0.01 से ज़रब करना है। तो चलें बच्चों इसको ज़रब करते हैं। 1.5 ज़रब 0.01। तो जी बच्चों, जब आप इसको ज़रब करेंगे तो आपके पास 0.015 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों, आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है बच्चों, 1.77 ज़रब 10 की पावर 7। तो सबसे पहले बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, ठीक है? तो ऊपर आएगा 177 और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है? ज़रब 10 की पावर 7 का मतलब है कि 1 के साथ हम 7 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है? अब 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल हो जाएंगी, ठीक है? अब 177 को इनसे ज़रब करेंगे तो आएगा 177 को ज़रब करें 1 से तो 177 आ गया और ये 5 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सवाल नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों, 5.5 ज़रब 10 की पावर -6। तो चलें बच्चों हल करते हैं। 5.5 ज़रा 10 की पावर -6। तो 5.5 वैसे आ गया ज़रब। अब 10 की पावर -6 है बच्चों, तो क्या करेंगे 1 के पीछे 6 ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगाने के बाद क्या करेंगे, जो पहली ज़ीरो है ना बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे हम इशारिया लगा देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब 5.5 को इससे ज़रब करेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें बच्चों। 5.5 ज़रब 0.1 2 3 4 5 ज़ीरो और 1 इसको ज़रब करें तो ये आएगा 0 इशारिया, ये बच्चों 5 दफ़ा ज़ीरो आ जाएगा और 5 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। 4 ज़रब 10 की पावर -5। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। 4 वैसे का वैसे आ गया, ज़रब 10 की पावर -5 है तो क्या करेंगे 1 के पीछे 5 ज़ीरो लगा देंगे और पहली ज़ीरो के बाद क्या आ जाएगा बच्चों इशारिया। अब 4 को 0 इशारिया ये 4 ज़ीरो 1 से ज़रब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलें बच्चों इसको ज़रब करते हैं। 4 ज़रब 0.000001 तो इसका बच्चों ये आंसर आ जाएगा। 0 इशारिया ये 4 दफ़ा ज़ीरो आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलें बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों उसने ये बोला है कि जो लाइट की स्पीड है ना वो तकरीबन 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 ज़रब 10 की पावर 8। अब 3 वैसे का वैसे आ गया, ज़रब 10 की पावर 8 का मतलब है कि 1 के आगे हम 8 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है? अब 3 को इससे ज़रब करेंगे तो 3 1 3 और बाकी 8 ज़ीरो इसके साथ लिख देंगे और जो इसका यूनिट है वो क्या आएगा बच्चों मीटर पर सेकंड। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है बच्चों, द सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर अबाउट 4 करोड़ 75,000 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो चलिए बच्चों इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसका पॉइंट लास्ट पे है तो कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, एक डिजिट के बाद। तो ये क्या आ जाएगा 4.075 ज़रब। अब 10 की पावर लगानी है तो यहाँ पे देखें पॉइंट को मैंने राइट साइड से मूव करवाया है। अब कितने स्टेप करवाया है बच्चों,
1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों 7 स्टेप मूव करवाया है तो 10 की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं तो नीचे 4 ज़ीरो आ जाएंगी, बटे में 10,000 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट ख़त्म हो गया तो ऊपर आएगा 67,779 और बटे में आ गया 10,000। ज़रब 10 की पावर 3 होता है बच्चों 1000। 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 10 अपने आप से 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन 3 ज़ीरो से इन 3 ज़ीरो को कट कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई? आगे देखें, अब 67,779 को 10 पे तक़सीम करेंगे। ठीक है? तो ये आ जाएगा 6,777.9। तो बच्चों इसको हम अप्रॉक्सीमेट 6,778 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं बच्चों, 4। तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और जितने नंबर हैं उतनी 7 ज़ीरो आ जाएंगी। तो ऊपर आ गया 12,756 आ गया और पॉइंट ख़त्म किया तो बटे में आ गया जी 10,000। ज़रब अब 10 की पावर 4 का मतलब है कि 1 के आगे हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। अब ये 4 ज़ीरो से कट जाएँगी तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आ जाएगा 12,756 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कहीं से कोई भी गलती हो या कोई भी आंसर गलत हो तो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।